हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP। इससे पहले के लेक्चरों में हमने SCC में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीख लिया, FCC में सीखा, BCC में सीखा और ये एक बचा हुआ है HCP में। ठीक, 2D में भी हम लोगों ने 2 डायमेंशन में भी क्लोज पैकिंग निकालना सीखा। ठीक है, यह 3D में है। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसी में काम करना है। तो जरा हम पहले हेक्सागन की रचना को समझ लें। तो देखिए, यह प्रथम परत है A, यह पहली लेयर A है और ये बीच में जो 3 दिखाई दे रहे हैं यह दूसरी लेयर B हो गई और यह तीसरी लेयर फिर A हो गई, क्योंकि पहली का केंद्र और तीसरी का केंद्र आपस में मिल रहे हैं। ठीक, अब देखिए पहला जो है षटकोण बना हुआ है, यहाँ थोड़ा हमने दूर दूर बना के दिखाया है, लेकिन एक्चुअल पिक्चर ऐसी है। यह जो है आपस में है, देखिए बीच वाला जो दिख रहा है इसी को सभी स्पर्श कर रहे हैं। ये 6 गोले 6 परमाणु इसको स्पर्श कर रहे हैं। यह संरचना जो है षटकोण के समान है। ठीक, अब देखिए हाई कार्नर पे हो गए, कार्नर 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 और ये हो गया फेस। और जो तीसरी परत है, थर्ड लेयर है, यह भी सेम इसी की जैसी है। ठीक, एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हमने ये पूरा उठाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाई जो दिखाई दे रहा है, ये 3 एटम, ये कैसे हैं? तो जो पहली परत दिखाई दे रही है फर्स्ट लेयर, इस फर्स्ट लेयर में हाई वाला देखिए, ये जो रिक्ति दिख रही है 1 3 5, पहला तीसरा और पांचवा 1 3 5, इसी पर एक एक गोले रखे गए हैं। इसी पर पहला तीसरा और पांचवा पर एक एक गोला रखा गया है। अब ध्यान दें, ये तीनों एटम जो दिखाई दे रहे हैं 1 3 5 पे, ये 2 4 6 पे भी रख सकते थे। अब ये जो एटम दिखाई दे रहे हैं ये बॉडी के अंदर है, इस यूनिट सेल के अंदर यह तीनों प्रवेश किए हुए हैं। हाई कार्नर पे, हाई फेस पे है, लेकिन है तीनों अंदर है। ठीक, उसके बाद फिर देखा जाए कि यह जो दिखाई दे रहा है यह 6 ठो, यह कार्नर पे है और यह फेस पे है। ठीक, हमको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हमको मेन फार्मूला जो पैकिंग एफिशिएंसी का है वो ये है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू VS अपॉन VU गुणे 100। इसमें VS क्या है? तो VS हमारा जो है यह से स्फीयर हुआ, गोले का आयतन हो गया। अब VU क्या है? U से यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का आयतन, यानी VS अपॉन VU गुणे 100। अर्थात हम इसमें जो है गोले का आयतन निकाल लें और उसके बाद यूनिट सेल का आयतन निकाल लें और 100 का गुणा कर दें तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखा जाए तो हमारा इसमें कितने गोले हैं? तो देखिए 6 गो कोना पर एगो 6 1 7 और 7 ऊपर 7 7 14 और 14 3 17। तो क्या 17 हो इस यूनिट सेल के ही पार्ट हो गए, अंदर हो गए? नहीं। तो हम इसका कंपोजिंग पार्टिकल निकालेंगे कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम का प्रतिफल आ रहा है, प्रतिभाग कर रहे हैं। तो देखिए पहली चीज़ है, जो तीनों एटम दिखाई दे रहे हैं यह बॉडी के अंदर हो गए हैं, इस यूनिट सेल के अंदर आ चुके हैं। तो बॉडी से हमें जो है 3 एटम मिल रहा है, 1 2 3। ठीक, उसके बाद हम आते हैं, हाई देखिए फेस पर है पहला और हाई, ये दोनों ऊपर नीचे वाला यह फेस पर है। जब फेस पर है तो हम जानते हैं कि कोई भी दीवार, जैसे ये बोर्ड की दीवार है, 2 कमरों में कॉमन होती है, इस कमरे में और एक बगल वाले कमरे में। तो इसी दीवार पर अगर एटम को रख दिया जाए तो आधा भाग इस कमरे में आएगा, आधा भाग पिछले कमरे में जाएगा। ऐसा डिस्कशन पीछे भी किया जा चुका है। तो फेस पर कितने एटम हैं? 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। तो 2 एटम दिखाई दे रहे हैं और फेस से मिलता कितना है? 1/2। तो 2 गुणे 1/2 बराबर 1। फेस से हमें 1 एटम का कंट्रीब्यूशन मिला। अब कार्नर से देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 है। हाई जो कार्नर पर एटम दिखाई दे रहे हैं इसका पूरा पोर्शन इस यूनिट सेल में नहीं आ रहा है, हर कोने से 1/6 भाग ही आएगा। हेक्सागन है ना,
अगर यही क्यूबिक रहता, क्यूब के समान संरचना बनाते, तो क्यूब में कितना आता है 1/8। पीछे के लेक्चरों में सॉलिड स्टेट में हमने डिस्कस किया है 1/8 आता है, लेकिन हेक्सागन में कितना जाएगा 1/6 जाएगा। ठीक है, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 सब जगह से आएगा। तो कार्नर पे कितने एटम हैं, 6 गो तो पहली लेयर में और 6 गो तीसरी लेयर में, तो 6 6 12 और कार्नर से मिलता कितना 1/6, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 2 ठो हो गए, तो 2 और 1 3 3 6, तो टोटल एटमों का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6 एटम का हो गया इसमें। ठीक, तो हमको जो है क्या दिखा, कितने इस यूनिट सेल में कितने कंपोजिंग पार्टिकल हैं, तो कार्नर से 12 गुणे 1/6, फेस से 2 गुणे 1/2, उसके बाद बॉडी में ये तीनों हैं, तो ये तो हमारा रहा 6 एटम। अगर एक गोला है तो एक गोले का आयतन हम जानते हैं होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एक गोले का आयतन। लेकिन 6 ठो परमाणु ना है, तो इसमें 6 का ना गुणा होगा जी, तो VS की वैल्यू आ जाएगी ये वाला, VS की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है, एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और इस यूनिट सेल में HCP में कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, कार्नर से 2, फेस से 1, बॉडी से 3, टोटल 6। तो 6 गुणे, तो हल किए तो 8/8 पाई आर क्यूब, ये हमने एक चीज निकाल लिया VS का मान। अब हम VU का भी मान निकालेंगे और दोनों का भाग देकर 100 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसकी गणना की जाए तो VU यानी U से यूनिट सेल, यूनिट सेल, V से क्या हो गया वॉल्यूम, यूनिट सेल का आयतन निकाला जाए, तो देखिए अब हमको ये शक्ल कैसी दिख रही है इसकी, हेक्सागन न है जी, षटकोण न है। तो किसी भी ज्योमेट्री का हम जब आयतन निकालते हैं तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल कितना है, एक ठो और न बना हुआ है, ये आधार का क्षेत्रफल गुणे इसका एरिया और इसकी हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर पूरे इसका वॉल्यूम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ निकाला है VU बराबर आधार का क्षेत्रफल, ये रहा आधार का क्षेत्रफल, एरिया गुणे हाइट। तो हम एरिया निकालें और ऊंचाई निकाल के गुणा कर देंगे तो VU आ जाएगा, अब VU के मान को इस फार्मूले में रख देंगे, हल हो जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल जरा दिखे कैसे निकलेगा, तो देखिए हमारा इसका आधार कैसा है, षटकोण न है, तो षटकोण है। एक बात और जानिए, अगर इस भुजा की लंबाई हम A ले लें, यहाँ से ये भुजा की लंबाई A ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखिए इसमें 2 गोले हैं, एक गोला ये और एक गोला ये, तो R R 2R, तो A का मान किसके बराबर हो गया 2R के, एक R ये हो गया, एक R ये हो गया, यानी भुजा की लंबाई बराबर 2R। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा की लंबाई 2R हो गई, क्योंकि 2 गोले आ रहे हैं। ठीक, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, इसको ऐसे बांट दीजिए तो 6 बराबर भागों में बटेगा, तो 6 गो समबाहु त्रिभुज की रचना हो रही है इसमें। देखिए एक समबाहु त्रिभुज आपका ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 गो समबाहु त्रिभुज की रचना हुई। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण में 3/4 भुजा का वर्ग। ठीक, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हुआ, और क गो है 6 गो, तो एरिया निकल गया 6 गुणे कर्ण में 3/4 भुजा का वर्ग। अब देखिए भुजा को हमने A माना है, और A बराबर कितना है 2R है, A का मान कितना हो गया 2R, इसमें रख दें। ठीक, क्यों 2R रख रहे हैं, तो देखिए ये पास पास स्पर्श कर रहे हैं ना, तो A बराबर 2R हो गया। तो हमको आंसर आ गया एरिया इतना, 6 कर्ण में 3R स्क्वायर, यानी हमने एरिया निकाल लिया। अब जब एरिया निकल गया तो ऊंचाई ले लें, बस गुणा करना रह गया है। ऊंचाई के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर इस पूरी हाइट कितनी है h,
यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट h है। अगर हम इसके केंद्र से, ये देखिए, इस गोले का आधा भाग अंदर न है, इस गोले फेस पर न है, आधा भाग यूनिट सेल में है और आधा भाग दूसरे यूनिट सेल में है, इसका भी आधा भाग इस यूनिट सेल में है और आधा भाग दूसरे यूनिट सेल में है। इसका जो हम दिख रहे हैं, इस जगह से लेकर इस जगह के बीच ऐसे एक लाइन खींचें, देखिए ये लाइन आ रही है और ये जो है ऐसे मिला दें, पूरी हाइट यानी इसके केंद्र से इस केंद्र के बीच की दूरी h हो गई, पूरी हाइट h हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, h/2 हो गया, इतनी हाइट हो गई h/2। ये हमारा हो गया, यह हाइट यहाँ से लगाई और इस पर लंब, इस त्रिभुज पर जो बन रहा है, ये इस पर लंब जो बन रहा है, इसकी हाइट कितनी हो गई, h/2, अर्थात यहाँ से बीच में आके एकदम रुक गए हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर देखिए हमको निकालना क्या है, हमको h का मान निकालना है। अरे भाई h/2 का भी मान निकलेगा तो दुगना कर देंगे तो h आएगा या सीधे h का वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो हमने ऐसे लिया है, एक और बात ध्यान में रखिए, ये पहली लेयर के सभी एटम एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं और दूसरी लेयर इसी के ऊपर रखी गई है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखी गई है जिसके 3 एटम हैं, 1 3 5 वाले पे यह भी प्रथम लेयर को स्पर्श कर रहे हैं और जो तीसरी लेयर है यह दूसरी लेयर के सभी एटमों को स्पर्श कर रहा है। बात समझा रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक गए और इससे इस पर एक ऐसे लंब डाल दीजिए। ठीक, इस पर लंब डाल दीजिए और यहाँ की लंबाई जो दिखाई दे रही है ये वाली, इसको मिला दीजिए ऐसे। यानी कौन कौन भुजा हमारे काम में आ गई, एक ऐसे हमने किया ये और एक ये देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। इस पर यहाँ तक सीधा था, इससे इस पर लंब डाल दिए तो एक समकोण त्रिभुज की रचना हो रही है। बात समझा रहा है? ये आ गया ऐसे। ठीक, हमको निकालना है इसका मान। अब जरा इसी को ध्यान रखिए कि ये वाला गोला और ये वाला गोला, यह दोनों गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। यह गोला जो इन तीनों के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है बीचों बीच, यानी यह 3 परमाणु जो दिखाई दे रहे हैं द्वितीय परत के, इसी के ऊपर यह तीसरा वाला जस्ट इसी के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है। बात समझा रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड का निर्माण करते हुए। तो अब देखिए यह तीनों से नहीं स्पर्श कर रहा है, तो यह जो गोला दिखाई दे रहा है ये वाला, यह जो है 1 2 तीनों को स्पर्श कर रहा है। हाई जो कोण दिख रहा है 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये जो कोण दिखाई दे रहा है यह कोण बराबर 2r हो गया और यह हाइट h/2 हो गई। इसी पिक्चर को हमने यहाँ इलेबोरेट किया है। देखिए इसी को एक्सपेंड किया है। ये 3 गोले द्वितीय परत के ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने गोले को नहीं बनाया है। मानिए कि इस जो ट्राइगोनल वाइड है इसी के ऊपर रख देंगे, तब ये ढक लिया है। ठीक, तो ये हमारी आधा दूरी हो गई h/2, सीधे एकदम बीचों बीच खींचते हुए जा रही है, h/2 हो गई। उसके बाद यहाँ से इस पर जो 90 अंश के सामने वाली भुजा कोण हो गई, ये 2r के बराबर। इस हरे वाले गोले की त्रिज्या आधे तक और ऊपर वाला जो रखा है उसकी त्रिज्या भी तो r है, तो r बराबर कितना हो गया, 2r, यानी यह दूरी हमारी हो गई 2r। तो हम जरा पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो हम यहाँ कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अगर निकालना चाहें तो हमको निकालना है h/2 का मान, तो सीधे हम इसी का मान निकाल लेना। तो इसका मान बराबर क्या होगा, कौणी में कोण का वर्ग माइनस इसका वर्ग। तो है जो लाइन ब्लू कलर की जिसका हमने मान x मान लिया है इसका, तो कोण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग रख दिए, तो h/2 बराबर, अब कोण कितना है 2r स्क्वायर हो गया। आधार कितना माने हैं x, तो x हो गया x स्क्वायर। अब एक समस्या फिर फंस रही है r के पदों में है, x के पदों में है। जब तक दोनों का पद सेम नहीं होगा तब तक तो वैल्यू आएगी नहीं। तो फिर x का
आर के पदों में कवर किया जाए तो हम फिर इसी त्रिभुज को उठाते हैं। ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला हरे रंग से जो एक हमारा हरे रंग से जो एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए यही ना है। इस हरे रंग का त्रिभुज जो बन रहा है, इसी को उठाए हैं ग्रीन कलर वाले से मिला करके, ये ब्लू से खींचे हैं और ये ऊपर से लंब आ रहा था यहाँ, ये बीचों बीच टिक गया। अब इससे यह गया, हाय देखिए इस समबाहु त्रिभुज ना है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। क्यों? क्योंकि ये भुजा की लंबाई 2r, ये भुजा की लंबाई 2r और इसकी भी भुजा की लंबाई r और r मिलके 2r, समबाहु त्रिभुज है। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का कोई भी कोण कितना होता है? 60 अंश। कितना होता है? 60 डिग्री। और हाई बीचों बीच काट रहा है तो ये कितना हो गया? 30 अंश। ठीक, और ये लाइन ऐसे आई थी, यही ना है। हमको जो है इसकी h/2 माने थे और हाई क्या है? 2r है। हमको ये यक्स माने इसी यक्स का मान चाहिए, ये इसकी वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है, इस x की वैल्यू, तभी तो आएगा। तो इसका मान कैसे लें? तो हम क्या करें, इससे इस वाली लाइन पर सीधे एक लंब डाल दें। जब लंब डाल देंगे तो देखिए यहाँ एक परमाणु का गोला है और यहाँ दूसरा गोला, ये बनाया है हमने, ये वाली लाइन। तो ये r है और यह भी r है, देखिए। तो ये हमारा r हो गया और ये भी r हो गया। तो इस वाले त्रिभुज पर फोकस कीजिए, ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज पर फोकस करें तो यह दूरी आधा r हो गई, यानी इस भुजा की लंबाई हमको मिल गई r और ये भुजा की लंबाई हमको मिल गई x। हाई जब लंब डाले हैं इस वाले लाइन पर, तो लंब जब पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गई? कोण। ये कोण हो गया। आई थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई? ये हो गई लंब। और ये क्या हो गया? आधार। बात समझा रहा है? ये वाला x की वैल्यू क्या हो गई? हमारी कोण हो गई। और ये वाला थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और r क्या हो गया? आधार हो गया। हम इस r के मान को जानते हैं और हमारा टारगेट है इस यक्स का मान निकालना। इस यक्स का मान निकालना चाहते हैं, तो यक्स का मान निकालना चाहते हैं तो कोण और आधार में क्या रिलेशन होगा? तो कोण और आधार में रिलेशन निकालेंगे तो फार्मूला पढ़ेंगे L/K/A। आधार कोण बटा आधार बराबर, आधार बटा कोण काश होगा, लेकिन कोण बटा आधार क्या होगा? सेक। कोण बटा आधार यानी कोण हो गया x और आधार हो गया r बराबर सेक थीटा। तो सेक 30 अंश। ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखे होंगे। देखिए क्या किए हैं, यहाँ ये बीचों बीच थे हम, ठीक, इससे इस पर लंब डाल दिए। तो लंब डाल दिए तो दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये हो गया r दूरी इधर और r दूरी इधर। तो ये r हो गया। तो r से जब ये गए हैं तो ये हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा कोण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और जो होता है बचा आधार। तो कोण बटा आधार बराबर सेक 30। तो यहाँ हमने क्या किया है, वही ये ब्लैक कलर से खींचे इस पर लंब, दो बराबर भागों में बांटा है। तो लंब गया, इसके सामने वाली भुजा x हो गई, कोण, तो कोण बराबर क्या हो गया? r और ये, तो r सेक 30 ना, x बराबर क्या हो गया? r सेक 30। x बाई r बराबर सेक 30, तो x बराबर r सेक 30। तो x इक्वल टू r सेक 30 हो गया। अब हम इसी x की वैल्यू को, सेक 30 का मान हम जानते हैं क्या होता है? काश 30 का मान कर्णी में 3/2 और सेक 30 का मान उल्टा होगा 2 कर्णी में 3। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर दें तो h/2 बराबर √4r² माइनस x की वैल्यू क्या हो जाएगा? r 2/कर्णी में 3 रख करके इसको हल करके यहाँ से h का मान निकाल देंगे। किसका मान निकाल देंगे? h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। h/2 बराबर इतना, तो h की वैल्यू आ गई। तो हमारा टारगेट क्या था? पैकिंग इफिशियंसी निकालना। उसके लिए हमने VS निकाला। VS में 6 गोले थे, उसका डिस्कस किया। तो ये हमारा हो गया 8/4 उसके बाद हमारा टारगेट रहा VU निकालना। तो VU के लिए आधार का क्षेत्रफल चाहिए और ऊंचाई चाहिए। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार में 6 गो समबाहु त्रिभुज बन रहा था, ये हमने एरिया निकाल लिया। हाइट के लिए ध्यान दीजिए, सब स्पर्श कर रहे थे तो यहाँ से बीचों बीच एकदम किए तो h/2 आया।
h/2 आया और उसके बाद इससे इस पर मिला दिए तो समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है 30 60 अंश में था तो 30 अंश में बटा और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए तो हमारा टारगेट इसका मान h का निकालना था। तो ये हो गया लंब बराबर कर्ण का वर्ग माइनस ये तो 2r² माइनस ये, तो इसमें से इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा के किए तो x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकले, तो हमने सीधे इस पर लंब डाल दिया तो 2r को बांट दे रहा है और थीटा के 90 अंश के सामने वाली भुजा लंब हो गई, कर्ण हो गई। तो कर्ण और इस आधार में रिलेशन हो गया, कर्ण बराबर r sec 30 वैल्यू रखे और h की वैल्यू निकाल लिया, हाइट आ गई। जब हाइट आ गया तो इस हाइट का इस क्षेत्रफल में गुणा कर दीजिए तो यूनिट सेल का आयतन आ जाएगा। तो यूनिट सेल का आयतन हमने क्या किया, एरिया गुणे हाइट रख दिया, हल कर दिया, 24 करने में 2 r³ आ गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालिए VS/VU गुणे 100। VS का मान निकाले हैं 8 पाई r³। अब VU का मान अभी निकाल रहे हैं आप, ये यूनिट सेल का, यूनिट सेल की वैल्यू कितनी निकाले आप, ये VU की वैल्यू ये आ गई। रख करके हल कर दिए, हल करने के बाद आपको पैकिंग एफिशिएंसी आ गई 74%। अगर आपसे कह दिया जाए HCP में रिक्ति बताइए तो रिक्ति पूछ देगा तो आ जाएगा 100 में से घटा देंगे भाई कितना भाग परमाणुओं ने घेरा, 74%। और कितना भाग बच गया है तो बचा हुआ भाग 26% है। बात समझ रहा है। तो यह HCP पर आपका पैकिंग एफिशिएंसी था। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल पर काम करेंगे। थैंक यू।